और नेपाल में हो रही भारी बारिश ने बिहार के लिए परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर ने बिहार प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही 56 साल बाद कोसी बैराज से रिकॉर्ड स्तर पर पानी छोड़ा गया। मानो ऐसा लगा कि कहीं ये प्रकृति का प्रलय तो नहीं है जो बिहार को डुबो देगा। हालांकि गंडक, कोसी समेत तमाम नदियों का जलस्तर पर प्रशासन की निगरानी है और निचली जगहों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। इसी पर पेश है यह रिपोर्ट। आफत की बारिश, उफान पर नदियां संकट में पड़ी जान, पहाड़ों में पड़ी दरारें, कुदरत के आगे हौसले हारे। नेपाल में हुआ पानी, बिहार में बढ़ी परेशानी। जी हां, इसे कुदरत का कहर कहें या फिर प्रकृति का प्रलय। इस सागर में बारिश की वो बूंद है जिसने एक एक बूंद कर सागर को समंदर बना दिया, जो अब आफत बनकर लोगों की जिंदगी में टूट पड़ा है। ये तस्वीर बिहार की, जहां बाढ़ के संकट ने इस कदर कहर बरपाया कि क्या आम और क्या खास, सभी लोग बाढ़ की चपेट में आने को मजबूर हो गए। बता दें कि नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश से बिहार में बाढ़ का संकट और अधिक गहरा गया, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बाढ़ का अलग, कोसी, सीमांचल और भागलपुर में अलग। 56 साल बाद रिकॉर्ड स्तर में छोड़ा गया पानी। कोसी और गंडक बैराज के खोले गए सभी फाटक। निचले इलाके के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। बिहार में बाढ़ को लेकर कोसी, सीमांचल और भागलपुर समेत कई जिलों को अलर्ट किया गया। 56 साल बाद पहली बार कोसी बैराज से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़ा गया, तो वहीं वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज से भी भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। कोसी और गंडक बैराज के सभी फाटक खोल दिए गए, जिसके बाद तटबंध के अंदर बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। सुपौल में अलर्ट, सुपौल में घुसा कोसी का पानी। वीरपुर बैराज से छोड़ा गया पानी। 6,81,639 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। जल संसाधन विभाग ने 8 जिलों के डीएम, एसपी को भेजा पत्र। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी नदी एक बार फिर उफान पर। कोसी नदी के जलस्तर में करीब 4 लाख क्यूसेक का उछाल आया। 6,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोसी के उफान से सुपौल समेत सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिलों में भारी तबाही मचने की आशंका है। और यही कारण है कि जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट जारी किया। इस वक्त हम कोसी महासेतु पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से कोसी नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि 6,81,000 क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज हो सकता है। हालांकि जो अभी पानी का डिस्चार्ज है कोसी बैराज से वह 5 लाख को पार कर चुका है और जाहिर तौर पर लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि बीते 24 घंटे में नेपाल प्रभाग में लगातार बारिश हो रही है। 200 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जिसके बाद कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा का असर जो है वह नदी के बहाव पर दिख रहा है और इसकी वजह से सुपौल सहित 8 जिलों में इस बाढ़ का पानी फैलने का आशंका जताया गया है और लोग परेशान हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि जो बाढ़ को लेकर तैयारी है वह मुकम्मल है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसके बाद लगातार लोग पलायन करते भी दिख रहे हैं। जो तटबंध का क्षेत्र है उसके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को जान माल की चिंता है और प्रशासन भी हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि जो क्षति है उसको कितना कम किया जा सकता है, प्रशासन कितना उसमें सफल हो पाता है। कोसी का जलस्तर नेपाल के तराई रीजन में लगातार बारिश होने के कारण बढ़ रहा है। जो प्रेडिक्शन था मॉर्निंग में 6 बजे 5,34,000 डिस्चार्ज का, उससे करीब 2 लाख कम डिस्चार्ज था, लेकिन अभी राइजिंग ट्रेंड है। अभी वर्तमान में करंट टाइम पे 4,14,000 डिस्चार्ज हो गया है और बढ़ने की संभावना ही है, क्योंकि तराई रीजन में पिछले 24 घंटे में करीब 200 mm वर्षा हुई है। तो सभी जगह अलर्ट मोड में रखा गया है और तटबंध के अंदर से लोगों को निकलने के लिए अनुरोध किया जा रहा है और सारे स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्र जो तटबंध के अंदर हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया अगले आदेश तक। किशनगंज में अलर्ट, किशनगंज में घुसा कोसी का पानी। प्रशासन ने हाई अलर्ट किया जारी। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। वहीं अगर किशनगंज की बात करें तो कोसी का पानी छोड़ने से
किशनगंज के कुछ हिस्सों में कोसी नदी का पानी घुस गया है, जिससे प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है और निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। तो वहीं एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। बहरहाल नेपाल में भीषण बारिश का अलर्ट जारी है, जिससे बिहार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। न्यूज स्टेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और नेपाल में हो रही भारी बारिश ने बिहार के लिए परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर ने बिहार प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही 56 साल बाद कोसी बैराज से रिकॉर्ड स्तर पर पानी छोड़ा गया। मानो ऐसा लगा कि कहीं ये प्रकृति का प्रलय तो नहीं है जो बिहार को डुबो देगा। हालांकि गंडक, कोसी समेत तमाम नदियों का जलस्तर पर प्रशासन की निगरानी है और निचली जगहों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। इसी पर पेश है यह रिपोर्ट। आफत की बारिश, उफान पर नदियां संकट में पड़ी जान, पहाड़ों में पड़ी दरारें, कुदरत के आगे हौसले हारे। नेपाल में हुआ पानी, बिहार में बढ़ी परेशानी। जी हां, इसे कुदरत का कहर कहें या फिर प्रकृति का प्रलय। इस सागर में बारिश की वो बूंद है जिसने एक एक बूंद कर सागर को समंदर बना दिया, जो अब आफत बनकर लोगों की जिंदगी में टूट पड़ा है। ये तस्वीर बिहार की, जहां बाढ़ के संकट ने इस कदर कहर बरपाया कि क्या आम और क्या खास, सभी लोग बाढ़ की चपेट में आने को मजबूर हो गए। बता दें कि नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश से बिहार में बाढ़ का संकट और अधिक गहरा गया, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बाढ़ का अलग, कोसी, सीमांचल और भागलपुर में अलग। 56 साल बाद रिकॉर्ड स्तर में छोड़ा गया पानी। कोसी और गंडक बैराज के खोले गए सभी फाटक। निचले इलाके के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। बिहार में बाढ़ को लेकर कोसी, सीमांचल और भागलपुर समेत कई जिलों को अलर्ट किया गया। 56 साल बाद पहली बार कोसी बैराज से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़ा गया। तो वहीं वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज से भी भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। कोसी और गंडक बैराज के सभी फाटक खोल दिए गए, जिसके बाद तटबंध के अंदर बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। सुपौल में अलर्ट, सुपौल में घुसा कोसी का पानी। वीरपुर बैराज से छोड़ा गया पानी। 6,81,639 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। जल संसाधन विभाग ने 8 जिलों के डीएम, एसपी को भेजा पत्र। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी नदी एक बार फिर उफान पर। कोसी नदी के जलस्तर में करीब 4 लाख क्यूसेक का उछाल आया। 6,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोसी के उफान से सुपौल समेत सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिलों में भारी तबाही मचने की आशंका है। और यही कारण है कि जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट जारी किया। इस वक्त हम कोसी महासेतु पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से कोसी नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि 6,81,000 क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज हो सकता है। हालांकि जो अभी पानी का डिस्चार्ज है कोसी बैराज से वह 5 लाख को पार कर चुका है और जाहिर तौर पर लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि बीते 24 घंटे में नेपाल प्रभाग में लगातार बारिश हो रही है। 200 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जिसके बाद कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा का असर जो है वह नदी के बहाव पर दिख रहा है और इसकी वजह से सुपौल सहित 8 जिलों में इस बाढ़ का पानी फैलने का आशंका जताया गया है और लोग परेशान हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि जो बाढ़ को लेकर तैयारी है वह मुकम्मल है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसके बाद लगातार लोग पलायन करते भी दिख रहे हैं। जो तटबंध का क्षेत्र है उसके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को जान माल की चिंता है और प्रशासन भी हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि जो क्षति है उसको कितना कम किया जा सकता है, प्रशासन कितना उसमें सफल हो पाता है। कोसी का जलस्तर नेपाल के तराई रीजन में लगातार बारिश होने के कारण बढ़ रहा है। जो प्रेडिक्शन था मॉर्निंग में 6 बजे 5,34,000 डिस्चार्ज का, उससे करीब 2 लाख कम डिस्चार्ज था, लेकिन अभी राइजिंग ट्रेंड है। अभी वर्तमान में करंट टाइम पे 4,14,000 डिस्चार्ज हो गया है और बढ़ने की संभावना ही है, क्योंकि तराई रीजन में पिछले 24 घंटे में करीब 200 mm वर्षा हुई है। तो सभी जगह अलर्ट मोड में रखा गया है और
तटबंध के अंदर से लोगों को निकलने के लिए अनुरोध किया जा रहा है और सारे स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्र जो तटबंध के अंदर हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया अगले आदेश तक। किशनगंज में अलर्ट, किशनगंज में घुसा कोसी का पानी, प्रशासन ने हाई अलर्ट किया जारी। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। वहीं अगर किशनगंज की बात करें तो कोसी का पानी छोड़ने से किशनगंज के कुछ हिस्सों में कोसी नदी का पानी घुस गया है, जिससे प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है और निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। तो वहीं एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। बहरहाल नेपाल में भीषण बारिश का अलर्ट जारी है, जिससे बिहार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की।